Hi everyone, welcome back to your channel Dauntless Study Hub, and in this video we are going to study historical background of Indian Constitution. बेसिकली इस वीडियो में हम जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के वही करेंगे. मैं पूरी स्टोरी कवर नहीं करने वाली कि 1600 में ब्रिटिशर्स आए एज अ ट्रेडर, उसके बाद उन्होंने कौन कौन सी बैटल्स जीती, ये सब नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉलिटी का पार्ट नहीं है, ये हम हिस्ट्री में करेंगे. सो इसमें सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो इस वीडियो में हम सारे जितने भी गवर्नर जनरल इम्पॉर्टेंट हैं, वाइस रॉय इम्पॉर्टेंट है और जितने भी बंगाल के गवर्नर इम्पॉर्टेंट है वो करने वाले हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर से. तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, ये सारा आप प्लीज़ नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव. ठीक है, मैं क्लाइव लिख दे रही हूँ, क्लाइव. और क्लाइव से लेकर जितने भी हैस्टिंग तक रहे उन्हें क्या बोलते हैं? हम बंगाल का गवर्नर बोलते हैं. और ये कब के टाइम की बात हो रही है? ये टाइम चल रहा है 1757 का. तो 1757 में बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? क्लाइव था. और लास्ट कौन था? हैस्टिंग था. ठीक है, तो अभी तक हमने कौन से टाइमलाइन की बात करी? 1757 की, राइट. तो उसके बाद क्या होता है? 1773 में क्या होता है? एक रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है. ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है. इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर की पोस्ट होती है ना उसको चेंज कर देते हैं गवर्नर जनरल में. ठीक है, प्लीज़ ये कहीं पे नोट कर लो. अभी भी बोल रही हूँ, बाद में फिर से कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए अभी नोट करने से बेटर होगा. ठीक है, तो 1773 में क्या होता है? एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करते हैं. उसमें जो होता है गवर्नर की पोस्ट कर देते हैं कन्वर्ट गवर्नर जनरल में. ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि लास्ट गवर्नर कौन था बंगाल का? हैस्टिंग था, राइट. तो फिर फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन जाएगा? हैस्टिंग ही बन जाएगा, है ना. तो हैस्टिंग से लेकर जितने भी विलियम बेंटिक तक रहे. ठीक है, हैस्टिंग से लेकर जितने भी विलियम बेंटिक तक रहे उनको क्या बोलते हैं? बंगाल का गवर्नर जनरल. ठीक है, तो अभी हमने टाइमलाइन पढ़ी कब की? 1773 की, है ना. तो अब 1773 में क्या हुआ? गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया और फर्स्ट कौन बन गया? हैस्टिंग बन गया. और लास्ट कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक. ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक. तो 1773 का तो टाइम गया. अब क्या होता है 1833 में? क्या होता है 1833 में? क्या होता है? एक चार्टर एक्ट पास होता है. चार्टर एक्ट पास होता है. ठीक है, इस चार्टर एक्ट में क्या होता है? बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको कन्वर्ट कर देते हैं इंडिया के गवर्नर जनरल में. अभी क्या था? गवर्नर जनरल तो था लेकिन वो कौन सा था? बंगाल का था. उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इंडिया के गवर्नर जनरल में. ठीक है, और ये कब होता है? 1833 में. अब हमने कन्वर्ट कर दिया तो हमने क्या पढ़ा था कि विलियम बेंटिक क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. तो विलियम बेंटिक क्या था? लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल. ठीक है, तो अब हमने पोस्ट कन्वर्ट किस में कर दी? बंगाल के गवर्नर जनरल से इंडिया का गवर्नर जनरल. ठीक है, और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, लास्ट, है ना. तो इंडिया का गवर्नर जनरल पहला भी कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक, है ना. तो इंडिया का पहला कौन हो जाएगा? बेंटिक ही हो जाएगा गवर्नर जनरल. और विलियम बेंटिक से लेकर ठीक है, ये कैनिंग तक जितने भी आए उनको क्या बोलते हैं हम? इंडिया का गवर्नर जनरल. ठीक है, इंडिया का गवर्नर जनरल. अभी तक हमने जो टाइमलाइन पढ़ी 1833 तक की, उसमें चार्टर एक्ट में क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को कन्वर्ट कर दिया इंडिया के गवर्नर जनरल तक. ठीक है, और विलियम बेंटिक से लेकर कैनिंग तक क्या थे? इंडिया के गवर्नर जनरल ही थे. अब 1857 में क्या होता है? एक रिवॉल्ट होता है. उस रिवॉल्ट में क्या होता है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल होता है उसको ख़त्म कर देते हैं.
ठीक है। और जो ब्रिटिश क्राउन होता है वो डायरेक्ट क्या करने लग जाता है, रूल करने लग जाता है। और 1858 में क्या होता है, गवर्नर जनरल के पोस्ट को ख़त्म कर देते हैं और एक न्यू वर्ड को ऐड कर देते हैं जिसको बोलते हैं वाइस रॉय। तो वाइस रॉय का जो मतलब होता है वो होता है क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो बेंटिक से लेकर कैनिंग तक क्या थे, इंडिया के गवर्नर जनरल, ठीक है। और अब क्या बन रहा है, वाइस रॉय। तो फर्स्ट वाइस रॉय भी क्या हो जाएगा, कैनिंग ही हो जाएगा, है ना। तो कैनिंग से लेकर कैनिंग, ठीक है, कैनिंग से लेकर माउंट बेटन तक, माउंट बेटन तक इनको क्या बोलेंगे, वाइस रॉय बोलेंगे, ठीक है। तो अभी ये टाइमलाइन कौन सी चल रही है वाइस रॉय की, 1858 से लेकर 1947 तक। और फर्स्ट वाइस रॉय कौन था, मैंने बोला कैनिंग था, और लास्ट कौन था, माउंट बेटन था, ठीक है। अब 1947 में हमें पता है कि भारत आज़ाद हुआ था, राइट। तो अब इंडिया कैसा है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में फिर से कौन सा वर्ड ऐड हो गया, इंडिया का गवर्नर जनरल, ठीक है। इंडिया का गवर्नर जनरल, मतलब जो वाइस रॉय वर्ड था ना वो हटा दिया गया, इंडिया का गवर्नर जनरल फिर से ऐड कर दिया ये वर्ड, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल भी कौन हो जाएगा, माउंट बेटन ही हो जाएगा, है ना। तो अभी हमने टाइमलाइन पढ़ी 1858 से लेकर 1947 तक की, है ना। तो 1948 में क्या होता है, इंडिया के जो लोग होते हैं बोलते हैं कि ब्रिटिशर के लोगों में से हमने क्यों गवर्नर जनरल को बनाया है, इंडिया के लोग में से क्यों कोई नहीं बन सकता, है ना। तो 1948 में क्या होता है कि उनको हटा दिया जाता है और एक इंडियन को ही गवर्नर जनरल बना दिया जाता है इंडिया का, ठीक है। और उनका नाम होता है राजा गोपालाचारी, ठीक है, राजा गोपालाचारी। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन कौन थे गवर्नर जनरल, तो आंसर हो जाएगा राजा गोपालाचारी। और अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, हाँ, तो हो जाएगा माउंट बेटन, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्यों कहा कि फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट क्यों कहा मैंने, क्योंकि क्या होता है ना, 26 जनवरी 1950 को सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। तो ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी ना, इसको हटा दिया जाता है और प्रेसिडेंट की पोस्ट आ जाती है। और सबको ये पता ही होगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Thank you so much guys, and if you like the video please write down in the comment section below, and please guys share the videos with others also. Thank you so much.